ये बात बिल्कुल जाहिर है कि बीजेपी और बीआरएस एक दूसरे से मिले हुए हैं। हम ये पहले से बोलते थे, जब से हमारा ये असेंबली इलेक्शन से पहले भी हमने ये बात कह दी थी कि ये हर वक्त बीआरएस ये कहती कि भाई हम कांग्रेस पार्टी जो पार्टी है, जो मेजॉरिटी पब्लिक दी भी है इनको मेजॉरिटी, ये कोई किंगडम नहीं है कि इनको लेके आके बिठा दिया गया है। ये बार बार बीआरएस ये गैर मामूली तौर पे हर सुबह उठ के एक नई कहानी सुनाते ये लोग कि 10 साल हुकूमत करें। इनको इस बात की परवाह नहीं थी पब्लिक की, ना पब्लिक का नुकसान फायदे से इनको था, सिर्फ अपनी बेटी के इर्द गिर्द और अपना बेटा अपना दामाद के इर्द गिर्द ये हुकूमत को चलाए। आज लोगों में हम मजबूती से, कांग्रेस पार्टी मजबूती से लोगों में ये बात लेकर गई है कि माजी में ये 10 साल ये बीआरएस हुकूमत का मोदी से मिली हुई है, क्योंकि वहां से इनके दौरान इनकी हुकूमत में कभी कोई फंड नहीं आया है दिल्ली से, और ना कभी का कोई फायदा हुआ पब्लिक का। ये हर वक्त यही बोलता कि ये इंसान कि भाई मोदी ऐसा करा, मोदी वैसा करा, जबकि हर बिल में इन्हों सपोर्ट में शामिल थे। जब दिल्ली में कोई भी बिल लाया गया है कि एंटी पब्लिक पॉलिसीज के खिलाफ जो जितने भी बिल पार्लियामेंट में गुज़िश्ता 10 साल में लाए गए, बीआरएस एक तरफ बोलते हैं कि भाई हमको बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है, और दूसरी तरफ उनको खुल्ला उनको तायद करते थे, और यहाँ आने पर ये बोलते कि भाई हमको फंड्स नहीं दे रहे हैं बीजेपी, जबकि फंड्स जाकर जो हमारे पास ये सेपरेट तेलंगाना जब हुआ, हमारे पास सरप्लस स्टेट था हमारा तेलंगाना। हालांकि सरप्लस स्टेट को इन्होंने डेप्ट का सरकार गवर्नमेंट स्टेट बना दिए हैं, जिसमें 700 लाख करोड़ रुपया, आप इसका अंदाजा कर सकते हैं कि 700 लाख करोड़ के अमाउंट क्या होता है, कितने लोग, ये हमारी तेलंगाना की जो गुर्बत खत्म हो जाती है अगर ये पैसे, ये हर वक्त हम बोल रहे हैं कि मोदी 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी को अपनी हुकूमत चला रहा, लाखों रुपए करोड़ों अरबों रुपए माफ कर दिया गया, यानी तो अंबानी या और मुख्तलिफ या होने दीजिए और अदानी ये लोगों को दे रहे करके हम लोग गुज़िश्ता 10 साल से हम यही बात उनसे बोल रहे हैं और कर रहे हैं, और यही बात। और यहाँ पर इन वाहिद एक तेलंगाना स्टेट, जबकि स्टेट ये है कि आज ये 1969 से इसका एजिटेशन चालू है, जिसके अंदर हर मजहब का, हर पार्टी का, हर सोशल स्ट्रीम से ताल्लुक रखने वाला तेलंगाना चाहता था और तेलंगाना के लिए फाइट करते थे ये सब। और ये वाहिद आदमी है, हर वक्त बोलते कि भाई हमारे एमपी, हमारे जितने भी है पार्लियामेंट में जाके सोनिया गांधी को इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर वो कराए हैं कि भाई तेलंगाना की ज़रूरत है, बच्चों का नुकसान हो रहा है और तेलंगाना का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इसके ऊपर तेलंगाना दिया गया था। आज ये बोलता कि भाई मैं अपनी जान पे करके और मैं तेलंगाना लाया हूँ, ये करा हूँ, वो करा। अरे भाई हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, कोई आज़ाद हिंदुस्तान को ये नहीं बोला कि भाई हम आज़ाद करें, ये तेलंगाना को आज़ादी का एक नया आदमी होगा, जैसा कि इनकी जागीर है, ये इनके बाप दादा की कोई चीज़ थी, हम लोग कांग्रेस पार्टी छीन ली, ऐसा नहीं है। रेवंत रेड्डी सही अप्रोप्रिएट आदमी है जो लोगों के पास, और उन्होंने इतना बर्दाश्त की इनके जुल्म, उनके दौरान हुकूमत में पुलिस का जुल्म जो हुआ है कांग्रेस पार्टी के लोगों के ऊपर, इसको गिना सकते हैं हाथों में। और आज और बोलते हैं कि भाई, और पुलिस के अलावा इन्होंने कोई काम किया नहीं, आज बोलते हैं कि भाई पुलिस को वार्निंग कर देते हैं कि भाई आप इससे दूर रहिए। अभी तो हम कोई ऐसा उनके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिए हम लोग कि भाई उन्होंने जितने भी स्कैम्स है, जितने भी ये धांधलियाँ कर रहे हैं या अपनी मनमानी यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये चीज़ को नोट करें, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के हम वो सब करेंगे जो आप करे थे अपने दौरान हुकूमत में। ये बात आप समझ लीजिए। और दूसरी बात ये है कि अभी हमारे मोदी साहब यहाँ सारे हिंदुस्तान में उन्होंने अपने 10 साल हुकूमत में क्या बेसिस के ऊपर उनको लोग पब्लिक उनको वो करी कि भाई गुज़िश्ता मादी में कांग्रेस 55 साल करी, जो कि काबिल सताइश है कि आज अगर हिंदुस्तान सही हिंदुस्तान और एक सोने की चिड़ी जिसको हिंदुस्तान बोलते, ये कांग्रेस ने बनाई है 55 सालों में। ये 10 साल में आकर ये लोगों को भटकाकर इनके दिलों में मजहब और जात और मंदिर मस्जिद भाई मुसलमान हिंदू करके इन्होंने आज से 10 साल पहले ये बात से किया, और ये बात झूठे वादे करके आए कि भाई देखो हम 15 लाख रुपए हम ब्लैक मनी लाएंगे, हर खाते में 15 लाख डालेंगे और 2 करोड़ नौकरियां देंगे। ये और मुख्तलिफ जितने भी मेक इन इंडिया और मुख्तलिफ इदारे हैं जो भी हैं, ये कांग्रेस के दौर में बड़ी बड़ी इदारे, रेलवे हैं जितने, और आपके नेशनलाइज बैंक है, और ये जितने इसरो है, और जितने और
ज़राअत में इतना बड़ा डेवलपमेंट, हर शोबे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा डेवलपमेंट, ये सब कांग्रेस दौरे हुकूमत हुआ। आज इन्होंने 10 साल में आके कुछ करे तो कुछ भी नहीं है, उठा नुकसान करे, एक एक चीज बेच दी है उन्होंने मोदी। और आज बताते, आज चाहते हैं कि भाई 5 साल ऐसी करे धोखा देके, और लोगों को फिर धोखा दिए कि मुझे और 5 साल दो। फिर अब और लोगों को ये बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस को अगर आप पावर में लाते हैं तो ये हिंदुओं की प्रॉपर्टी ले लेते हैं, या हिंदुओं के लेडीज के गले से मंगलसूत्र उतार लेते हैं, या उनकी जायदादें हम लेते हैं करके ये बोल के लोगों को गलत भावर खड़ा के, क्योंकि उनको कोई रिपोर्ट काटनी है कि भाई उन्होंने जो वोट मांगे लोगों से, और लोगों में ये दिल में जहर बोकर सारे हिंदुस्तान में फिर के ये प्रापगंडा कर रहे हैं। और ये प्रापगंडा बिल्कुल चलने वाला नहीं है, और 55 साल में कभी ऐसी बात नहीं हुई जो ओके 10 साल में करने वाले हैं। ये बिल्कुल लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये बिल्कुल झूठ है, गलत है, और इसका जवाब दे, ये डेफिनेटली ये जवाब दे। और ये सब चीज़ें ये इस वास्ते से कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है कि इस इलेक्शन के दौरान ये कोई ऐसी बात नहीं करना जो इलेक्शन कमीशन कोड में जो बातें करने के खिलाफ है वो नहीं करना चाहिए। मगर मोदी को इतनी छूट दे रहे हैं और उनको नज़रअंदाज कर दे रहे हैं कि भाई आप जो चाहे बोलिए, जो चाहे करिए, ये बिल्कुल खिलाफ है, गलत है। और अब ये इलेक्शन कमीशन ये अपने माजी में अपना जो एक TN सेशन करके एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे कि उन्होंने सारे हिंदुस्तान में आज़ाद हिंदुस्तान के बाद एक पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर था कि सही मानों में उन एक चीज तय करती थी इलेक्शन कमीशन बड़ी अटानमी से, इतने पैसों में, इतने चीज में आपको इलेक्शन लड़ना है, और ये बातें बोलना है, ये बातें नहीं बोलना है। तो हम इलेक्शन कमीशन से अपील करते हैं कि आप जरा माजी में झांक कर देखिए, माजी के TN सेशन के उनके जो डिसीजन से देखिए। ये इलेक्शन कमीशन को ये जेब नहीं देती कि किसी से एक बर्ताव करें, किसी एक पार्टी से बर्ताव करें। हम इलेक्शन कमीशन से अपील करते हैं कि आप इसको सख्ती से नाफिज करें अपने रूल्स को। और दूसरी बोलिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बयान आता है कि घुसपैठी करके बताते हैं मुस्लिम एक माशरे के एक मजहब को टारगेट करके, इसके ऊपर आपके रेवंत रेड्डी भी तस्करा कर दिए। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री रेवंत रेड्डी साहब ये बिल्कुल इस चीज़ का वादे कर दिए हैं कि हमारा हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, सेक्युलर मुल्क है, और हमारे पास 19 आज़ादी के बाद जो जितने भी लोग यहाँ पर इस हिंदुस्तान में थे, ये सब हिंदू सिटीजन ऑफ इंडिया है। ये घुसपैठी नहीं है, ये किसी और पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, चाइना से हो, किधर से आकर इसके अंदर यहाँ घुसपैठियाँ या कोई भी नहीं किए हैं। ये ज़बरदस्ती के सिर्फ इलेक्शन स्टंट है। ये लोगों पे जुल्म, लोगों को भटकाने की बातें हैं, लोगों को उनके जहन खराब करने की बातें हैं। ये घुसपैठी का मामला जो है गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। सब सेंट्रल में फिर से बीजेपी आती बोल के अवाम का कहना है, आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए कोई भी हुकूमत आने दीजिए सेंट्रल में, सिर्फ अपना कार्ड बताइए आप क्या किए हैं और क्या करने वाले हैं। आप क्या किए हैं लोगों को पता है कि आप 10 साल में सिर्फ झूठे बातें परोसे लोगों को, मगर कोई काम पब्लिक का नहीं हुआ, ना इंडिया का कोई प्रोग्रेस हुआ, कुछ नहीं। सिर्फ आप बड़ी बड़ी हवाई जहाज़ों में घूमते हैं, करोड़ों अरबों रुपए के हवाई जहाज में घूमते हैं, और आप अपना गरीब खाने को मुयसर नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, मगर आप तो खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसा रहते हैं जितना किंगडम एक शाही हुकूमत का एक राजा किंग रहता है, वैसा आप इस हिंदुस्तान में, जबकि हिंदुस्तान में गुर्बत इतनी है जिसका अंदाज़ा नहीं है। और इसके लिए हमारी हर हुकूमत, हमारी हर पार्टी, हर सेक्युलर पार्टी कोशिश करना चाहिए कि ये गुर्बत ख़त्म करे। सर, राष्ट्रपति ने राहुल गांधी का नारा था हाथ बदलेगा हालात, ये क्या नारा है? राहुल गांधी नहीं, ये बात तो बहुत पहले से उनके उनके दादा नेहरू और उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहयात हैं। ये लोग यही बोलते हुए आए कि भाई कांग्रेस ही एक वाहिद पार्टी है जो पब्लिक के लिए फ़ायदा कर सकती है, सेक्युलर पार्टी है, उनके फलाह बहबूदी के लिए। देखिए हमारे राहुल गांधी साहब नए इनोवेशन के साथ में लोगों में जा रहे हैं। देखिए 1 लाख रुपया लेडीज़ के अकाउंट में डाल लेंगे वो, और मुख्तलिफ फ़ायदे पहुंचाने के लिए, और नए स्कीम्स जो है सेंट्रली अलग है, सेंट्रल स्कीम्स उन्होंने अनाउंस किया है, इवन ओडिशा में जाके किए हैं। हर हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच रहे हैं, और पब्लिक के वास्ते पहुंच रहे हैं वो लोग सुबह शाम। उन्होंने सिर्फ यही उनको फिक्र है कि भाई हमारी हिंदुस्तान की पब्लिक कोई तकलीफ नहीं लेना, कोई गुर्बत नहीं रहना, कोई आदमी भूखा नहीं सोना।
और उनको नौकरी मिलना, उनको घर रहना, शेल्टर रहना, पानी रहना और उनको हर बुनियादी सहूलत होना, उनको ये नहीं चाहिए, उनको साइंस नहीं चाहिए, कोई बड़े बड़े IT कंपनीज नहीं चाहिए, कोई ऐसा नहीं चाहिए, एक मिनिमम एक नॉर्मल आदमी को चाहिए सिर्फ